हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज संख्या पत्ति में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 48 है। यदि एक संख्या 8 हो तो दूसरी संख्या कितना होगा? 8 होगा, -8 होगा, 6 होगा या -6 होगा? तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो सबसे पहले वो फॉर्मूला एक जो होता है वो हम लोग लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है वो होता है px गुने qx। ये हम लोग को याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसको हम लोग px गुने qx के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, या नहीं तो हिंदी में लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसी में हम लोग को बैठा देना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 48 दिया। तो ये संख्या दिया हुआ है टोटल 48 दिया हुआ है। इसमें से एक संख्या जो दे दिया है वो कितना है? तो 8 है। तो px को पहली संख्या मानते हैं तो ये 8 ही देंगे। अब दूसरी संख्या निकालने बोल रहा है तो qx को हम लोग रहने देंगे यहाँ पर। अब देखिए 48 से अब ये गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा और इधर हो गया हम लोग का qx बच गया। अब इसको काट दीजिए 8 छक 48। तो qx बराबर कितना निकल गया हम लोग का? तो 6 निकल गया। तो यही हम लोग का है सो दूसरी संख्या हो गया। तो दूसरी संख्या 6 कहाँ पर दिया हुआ है? तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। हम लोग इसको टिक लगा देंगे। और यदि इसमें से पहली संख्या है सो अगर निकालने के लिए देता और दूसरी संख्या पूछता तो हम लोग है सो यहाँ पर देखिए पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकाले हैं और दूसरी संख्या दिया हुआ पहली संख्या के, तो इसी में हम लोग को इसी तरह से बनाना था। और यदि दो संख्या अगर पूछता, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ था तो दो संख्या गुणनफल लिखकर दोनों संख्याओं क्या कर देते हम लोग? गुना कर देते। देखिए 8 और यदि 6 को गुना करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। तो ये गुणनफल हो गया दोनों संख्याओं का। तो यदि आप लोग को यह समझ में आ गया और अच्छा लगे तो मेरे लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जो है सो गणित में इससे भी बेहतर क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।